तो बेटा अगर हम इंजाइम्स की बात करते हैं तो इंजाइम्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम इंजाइम्स के बारे में डिस्कस करें ना तो पहला जो पॉइंट हमारे माइंड में आता है दैट इज कैटालिस्ट। इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों कहते हैं, या इंजाइम असल में है क्या? तो इंजाइम जो है बेटा ये एक मखसूस किस्म के प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि प्रोटीन्स पर मुश्तमिल ये मखसूस किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इंजाइम्स बेटा हमारे पास क्या है? इंजाइम्स मखसूस किस्म के प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से इनको बेटा हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है? केमिस्ट्री में बेटा इस वर्ड को यूज करते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो किसी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करे, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो लिहाजा इंजाइम क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वजह से हम इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। तो अगर बेटा पेपर में आपको वो पूछ ले दी कि डिफाइन इंजाइम्स, तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि दी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स which regulate or control different types of metabolic reactions in the bodies of living organisms are called as enzymes। कि मखसूस किस्म के बायोलॉजिकल प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे, उनको हम इंजाइम्स कहेंगे जी। यहाँ पे बेटा वो बात करता है जी कि एंजाइम जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि तकरीबन बेटा सारे के सारे एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, मास वाई एक एंजाइम के, जिसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम सिर्फ बेटा ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स का नहीं बना, बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं, आप एल्डोलेस की बात कर लें, आप हेक्सोकाइनेज की बात कर लें, आप पेप्टाइडेज की बात कर लें, डाइजेशन वाले चैप्टर में आप जो एंजाइम पढ़ रहे हैं ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे के सारे बेटा प्रोटीन्स हैं। ठीक, उसके बाद इनको क्या कहा जाता है जी कि दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के एक तरह से कैटेलिस्ट हैं। इनको कैटालिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शंस, यानी कि किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको ये बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी ये मदद करेंगे कि वो रिएक्शन को जल्दी से एंड कर सके, जल्दी से वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो सके। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये जो बेटा रिएक्शंस हैं ये बहुत ही स्लो होंगे और लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। मसलन इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर बेटा हमारे पास अमाइलेज ना होता तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। अगर हमारे पास, ठीक है, ट्रिप्सिन ना होता, अगर हमारे पास काइमोट्रिप्सिन ना होता, अगर हमारे पास एरिप्सिन ना होता, अगर हमारे पास पेप्सिन ना होता, ये सारे एंजाइम्स ना होते तो बेटा क्या हमारी फूड की डाइजेशन हो सकती थी? नो। तो इसलिए ये सारे एंजाइम्स बेटा इसलिए जरूरी हैं कि ये हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की मदद कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं। अगर ये ना होते तो इनके बगैर जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं बेटा वो बहुत ही स्लो होते,
जिसकी वजह से जो लाइफ है वो तकरीबन नामुमकिन सी होती है। फिर उसके बाद बेटा अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हर इंजाइम एक किस्म के मखसूस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि ये उसी रिएक्शन को करवा सकता है, किसी दूसरे रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता, किसी दूसरे रिएक्शन को ये कैरी आउट नहीं करवा सकता। फिर उसके बाद बेटा अगर मजीद देखा जाए तो दे आर सिंपली पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है कि ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड हों, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर क्वाइल्ड इन ग्लोबुलर कन्फर्मेशन, यानी कि इंजाइम का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज ग्लोबुलर। ये बात बेटा आप याद रखना है कि इंजाइम जो है ये फाइब्रस प्रोटीन्स नहीं है, बल्कि ये कौन सी हैं हमारे पास बेटा, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक इंजाइम जो है ये बेटा किसी रिएक्शन को कैटालाइज कैसे करता है, यानी कि रिएक्टेंट की हेल्प ये कैसे करेगा कि वो रिएक्शन जल्दी से करवा के प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो उसके लिए बेटा हर इंजाइम को जरूरत होती है एक एक्टिव साइट की, एक एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट बेटा इंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन है जो सिर्फ चंद एक अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, और जो एक कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि असल में कैटालाइसिस में सिर्फ और सिर्फ रोल है बेटा एक्टिव साइट का। ये क्या करती है कि ये बेटा जो रिएक्शन का रिएक्टेंट जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं ना, ये रिएक्शन का रिएक्टेंट है असल में, ये उसको अपने साथ अटैच करवाएगी और उसको फिर ट्रांसफॉर्म करवाती है प्रोडक्ट में। तो अगर पेपर में बेटा आपको पूछ लिया जाए कि एक्टिव साइट क्या है, तो सिंपली आप बताएंगे कि अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम consisting of only a few amino acids which is having catalytic activity is known as active site। फर्ज करें बेटा एक एंजाइम है, उसके अंदर है जी 500 अमाइनो एसिड, तो हो सकता है जी कि इन 500 में से सिर्फ 30 ऐसे हैं जो एक्टिव साइट बना रहे हों, और बाकी 470 इधर क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि वो एंजाइम का जो भी स्ट्रक्चर होगा ना वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और एक्टिव साइट सिर्फ चंद एक, यानी कि फर्ज करें कि 30 पर मुश्तमिल है। और यही वो जगह है बेटा, यही वो मुकाम है कि जिसके साथ आके रिएक्शन का रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट अटैच होगा, ठीक है, और फिर ये उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करवाएगी। तो जरूरी नहीं है कि बेटा अगर एक एंजाइम 500 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है तो 500 के 500 ही मिलकर एक्टिव साइट बनाएं, बल्कि एक्टिव साइट सिर्फ चंद एक अमाइनो एसिड से बनी होगी, और यही वो जगह है कि जिसने कैटालाइसिस करनी है। और सबस्ट्रेट बेटा क्या है? सबस्ट्रेट कोई वो सबस्टांस है, वो मॉलिक्यूल है, वो कंपाउंड है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करवाता है, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो पेपर में अगर बेटा आपको सबस्ट्रेट के बारे में पूछ लिया जाए कि डिफाइन सबस्ट्रेट, तो आप कैसे बताएंगे कि any substance or compound on which enzymes acts to transform it into product is called as substrate। कि कोई भी वो शय या कोई भी वो कंपाउंड जिसके ऊपर इंजाइम आके अमल करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करवाए, उसको बेटा हम सबस्ट्रेट कहते हैं।
अभी बेटा हमने बात की कि एक्टिव साइट किसे कहते हैं और फिर हमने बात की कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको कहते हैं? देखें, जो इंजाइम है ना बेटा, बजाते खुद तो ये सिर्फ प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन इनको अपना काम परफॉर्म करने के लिए चंद एक इंजाइम को बेटा एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत भी पड़ती है। बस हम फर्ज करें ना कि बेटा आप कोई काम करना चाहते हैं, तो कुछ काम ऐसे होंगे कि जो आप खुद ही ठीक है कर लेंगे, लेकिन आपको किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाता है कि वहां पे आपका कोई वाकिफ बंदा नहीं है, तो फिर आप एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, वहां ले जाते हैं कि वो आपका उस बंदे के साथ इंट्रोडक्शन करवाए। तो उसी तरह कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं कि जो बेटा सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं, और वही प्रोटीन्स एज एन इंजाइम एक्ट करके रिएक्शन को कैटालाइज कर सकती हैं। लेकिन चंद एक इंजाइम्स को बेटा अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपने साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत भी पड़ती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बेटा हम कहते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बेटा क्या है? अ नॉन प्रोटीन पार्ट attached with enzyme that is essential for its proper functioning is called as cofactor। कोफैक्टर बेटा काम कैसे करेगा? बाजुकात बेटा ये एज अ ब्रिज काम करता है, यानी कि सबस्ट्रेट और इंजाइम दोनों को सिर्फ आपस में मिलाएगा, इतना ही रोल प्ले करेगा। समटाइम्स बेटा ये रिएक्शन के अंदर भी कुछ हिस्सा लेगा, यानी कि कोई ना कोई स्पेसिफिक काम वहां पे परफॉर्म करेगा। और बाजुकात ये बेटा इंजाइम को सॉरी रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये वो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से एक कोफैक्टर किसी एंजाइम को उसका प्रॉपर काम करने के लिए जरूरी होता है। तो कोफैक्टर बेटा हमारे पास क्या है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन स्पीशीज जिसको एंजाइम रिक्वायर करता हो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यानी कि उसके बगैर उसका काम ना चलता हो, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर एंजाइम की मदद कैसे करेगा? कि ये या तो उसको सबस्ट्रेट के साथ मिलाएगा, एज अ ब्रिज काम करेगा, या फिर रिएक्शन के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी कि एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर देगा। बस यहाँ पे बेटा एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ये ब्लू कलर में ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम है। इसने बेटा ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो यहाँ पे ये एटीपी जो है, ठीक है, ये इसको बेटा एज अ कोफैक्टर रिक्वायर है। एटीपी अगर एटीपी नहीं होगी तो ये ग्लूकोज को बेटा ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं करवाएगा। तो कोफैक्टर बेटा हमारे पास क्या है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो किसी एंजाइम के साथ अटैच हो और उसका प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करवाए, उसको हम कोफैक्टर कहेंगे।